नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज की क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानेंगे, उनके उद्गम, उनकी लंबाई और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो पूर्व की परीक्षाओं में, कई अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें देखते हैं पहले नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक जो पर्वत है, मैकाल श्रेणी में आता है अमरकंटक पर्वत, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आगे देखते हैं हम ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई पहाड़ी से बैतूल जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसकी जो कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती ये जो अरब सागर में इनका अरब सागर में गिरती हैं जाकर के, ये एक दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं। बाकी और जो नदियां हैं आगे हम देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सारी नदियां पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में इन अपने जल को गिराती हैं। तो देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है। वहाँ से ये 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, प्रवाहित होती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी के देखते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र से। उसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, कोडागु, कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडागु, कर्नाटक में 800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं महानदी। महानदी के बारे में देखते हैं। सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी पर इसका उद्गम होता है, धर्मतरी, छत्तीसगढ़ से। इसकी कुल लंबाई जो है 851 है। ये एक 2022 के पीसीएस में, 23 के पीसीएस में ये प्रश्न बन चुका है कि कृष्णा का उद्गम कहाँ से था, कावेरी का, महानदी का। ये मिलान में दे दिया था चारों को, इन चारों को मिलान के लिए पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी लंबाई भी कभी कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, या फिर क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सी नदी ज़्यादा लंबाई की और कौन सी छोटी है, उसी क्रम में आपको लगाना होता है। तो आगे देखते हैं हम। आगे है इनकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। जैसे गोदावरी की सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, इंद्रावती। इस तरह से हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों को देखेंगे। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं हम कावेरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। कावेरी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। इनकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल। शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। अगर हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, अभी मैंने ऊपर बात भी किया और उसी तरह से ये प्रश्न भी आया है, आईएएस में आया हुआ था 2003 में ये। तो इसका जो क्रम है ये पूछ रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब जिसकी ज़्यादा लंबाई हो उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो इसमें जिसका जो आंसर है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। जैसे कि आप जानते हैं गोदावरी की 1465, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851, ताप्ती की 724। ये इसकी लंबाई है। तो इसी पर प्रश्न बना था, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा। देखिए, दोबारा से उसी टाइप का प्रश्न बना है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में आया था ये।
तो ये देखा महानदी पहले नंबर पे है, दूसरे कृष्णा, तीसरे गोदावरी, चौथा विकल्प ये नर्मदा है। तो वही है ऊपर जो क्रम है वही लगभग क्रम देखते हैं। इसमें गोदावरी पहले नंबर पे, गोदावरी, नर्मदा, गोदावरी आपका, उसके बाद नर्मदा, कृष्णा, उसके बाद नर्मदा। कृष्णा लगभग 1400 है, देखिए इसका उत्तर डी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। कृष्णा की लंबाई, गोदावरी की लंबाई 1465, कृष्णा की 1400, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851, महानदी की 851। तो ये क्रम इनका हो गया। तो ये इसमें विकल्प नंबर डी सही है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। 1 नंबर, 2 नंबर, इसी तरह से 3, 4। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम है पहले ऑप्शन पे सह्याद्री, दूसरे नंबर पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, तीसरे नंबर पे ग्वालवाली पहाड़ी से, चौथे नंबर पर अमरकंटक से। तो इसका जो आंसर है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। आगे देखते हैं कावेरी से संबंधित कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी जो आपका गुजरती है वो 4 राज्यों से लगभग गुजरती है। इसमें देखिए एक इसका ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश एक पुडुचेरी है, पुडुचेरी के से भी होकर गुजरती है कावेरी नदी। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर के गुजरती है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी से। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न 28 नंबर। और इसमें दिया हुआ लेकिन हमारा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इससे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस पर, लेकिन इसका यूपीपीसीएस आयोग द्वारा इसको कावेरी माना गया है, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो ये गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीप नदियों में गोदावरी का अपवादन सबसे बड़ा है। प्रायद्वीप भारत की नदी में सबसे बड़ी नदी आप अगर देखी जाए तो गोदावरी है। आगे देखते हैं प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए प्रश्न आ गया, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी। इसकी जो लंबाई है 1465, भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। इसी तरह से कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो आप जानती हैं, ऊपर प्रश्न आ चुका है, गोदावरी। आगे देखते हैं हम भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। फिर से वही प्रश्न है, गोदावरी। तो इस तरह से हमने आज प्रश्नों को भी देखा और इससे संबंधित जो टॉपिक थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको देखा। इसी तरह से हम अगली क्लास अब शुरू करेंगे जिसमें तथ्य भी रहेंगे, तथ्य के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी रहे, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं इस तथ्य से, किस तरह से कौन कौन सी परीक्षाओं में आए हैं। तो लगभग देखिए आरओ में आया हुआ है, ये भी आरओ में आया हुआ है, ये उत्तराखंड पीसीएस में आया है, एमपी पीसीएस में आया है, यूपी पीसीएस में आया है, पीपीएससी में आया है, यूपी पीसीएस मेंस और आरओ मेंस दोनों में आ चुका है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। और ये प्रश्न ज़्यादातर अगर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पूछेगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगली क्लास में हम इसी तरह से फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।